केंद्रीय बजट में यूपी की तमाम योजनाओं की झलक देखने को मिली है और इसी में से एक योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसे एक नए नाम के साथ में केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में शामिल किया है। इसके अलावा ओडीओपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम ऐसी योजनाएं हैं। हमारे साथ में इस समय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मंत्री जी, केंद्रीय बजट में यूपी की योजनाओं की जो झलक है, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 5 बरस और ये भी 1 बरस पूरा होने जा रहा है हम लोगों का, तमाम योजनाओं को हम लोगों ने संचालित किया, जिसकी सराहना पूरे देश स्तर पर भी हुई और दुनिया ने भी उसकी सराहना की। और आशीर्वाद हमेशा पूज्य प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को मिलता रहा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एक तो एक वर्ग को, हमारे यहाँ बढ़ई बोलते हैं, लोहार बोलते हैं पूर्वांचल में, देहात में, विश्वकर्मा समाज को कितना बड़ा सम्मान, एक अति पिछड़े समाज को कितना बड़ा सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। और हम लोगों को काफ़ी संतोष है कि उस योजना को अंगीकार करते हुए और दिल्ली की सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद, आज एक वो देश का मॉडल उत्तर प्रदेश की योजना और देश का मॉडल आज वो बन रहा है। ये दर्शाता है कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मतलब कोई कहीं कुछ है तो उसको कितना सकारात्मक रूप से उसको दिल्ली सरकार लेते हुए और उसको पूरे देश में लागू करने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट से उत्तर प्रदेश को बहुत बल मिलेगा। हम लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से उसकी सराहना हो रही है, हमारी योजनाओं की खुलकर जो सराहना हो रही है, एक तरीके से दिल्ली सरकार इस तरह से आशीर्वाद दे रही है हम लोगों को, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय है। मंत्री जी, इसके अलावा बात करें, जो रामचरितमानस को लेकर इतना विवाद शुरू हुआ, उसके बाद पहली बार देखिए मुख्यमंत्री जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि समझाया उनको जाता है जो समझ सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य सरकार कर रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस जैसे मुद्दों को उठा रहा है विपक्ष। और तीसरी चीज जो बड़ी उन्होंने कही वो ये कि अराजकता पैदा करने वाले जो, उन्हें क्या समझाया जाए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि ये विपक्ष का फेल्योर है। फेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब सदन आता है तो वहां बात नहीं रखते। और ये सच कहिए तो असल तो ध्यान ये हटाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं, हम तो विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये विकास की बात कभी किए हो तो आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी साजिश के तहत जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए और समाज में विघटन करने का, समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का ये एक कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी का और पूरे विपक्ष का। अब उसमें भी फेल हो गए तो हमें अराजक, दुनिया जानती है, समाज जानता है, देश जानता है कि अराजकता फैलाने वाले लोग कौन हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। हमें अपना लक्ष्य बढ़ाना पड़ रहा है। आज निवेशक पूरे देश के अंदर उनकी पहली पसंद हम हैं, उत्तर प्रदेश। और जब हमारी सरकार नहीं थी, कोई यहाँ झांकना चाहता था, कोई देखना चाहता था? जो जंगल राज यहाँ पर कायम था उनके नेतृत्व में, वो किसी से छुपा है? मंत्री जी, एक सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ, और जो मुख्यमंत्री ने अभी कहा था रोजगार मेलों के आयोजन की बात कही थी, तो 3 फरवरी को आजमगढ़ में पहला रोजगार आप लोग मेला लगाने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी उसको लेकर थोड़ा बताएं? पूरी तैयारी है और हम मार्च माह तक उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में हम रोजगारी की समस्या को देखते हुए, मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है, उसका पालन करने जा रहे हैं। और कल से उसकी शुरुआत पूर्वांचल की धरती, आजमगढ़ की माटी और दीदारगंज विधानसभा से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयारी पूरी है, नौजवानों में भी उत्साह है, हमारी जो कंपनियां हैं वो भी उनके अंदर भी उत्साह है। मैं समझता हूं कि कल आजमगढ़ में 60 से ज़्यादा कंपनियां वहां आने वाली हैं। अभी और भी संख्या बढ़ सकती है। हम लोगों की पूरी तैयारी है इसको। एक दिन में 7 रोजगार मेले लगाने का एक एवरेज निकलता है। अगर हम मार्च तक की बात करें 403 विधानसभाओं की, तो एक दिन में 7 से ज़्यादा रोजगार मेले लगाने होंगे। हाँ, लगाएंगे हम। 7 क्या, हम 10 लगाएंगे। अब हमारे पास प्रभारी मंत्री हो गए,
उस जिलों के वहाँ प्रभारी, कहीं भी प्रभारी मंत्री हमारे जाएंगे, कहीं हमारे सांसद जाएंगे, हमारे कहीं सम्मानित विधायकगण उसमें शामिल होंगे, उनके नेतृत्व में रोजगार मेला लगेगा। लेकिन इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में हम पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश काम कर रहा है उसकी स्वीकार्यता हर जगह बढ़ी है और केंद्रीय बजट में भी उसको जगह मिलना, यहाँ की योजनाओं की जो मॉडल्स हैं उनको जगह मिलना एक बड़ा फैसला है। और जहाँ तक बात की जाए रोजगार मेलों की, तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मार्च तक इन रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और इसकी शुरुआत होगी पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ से। जहाँ तक बात करें रामचरितमानस के विवाद की, तो उन्होंने कहा कि जो बयान मुख्यमंत्री जी का आया वो बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों में जिस तरह की अराजकता होती थी अब वो माहौल खत्म हो चुका है और जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है उसकी वजह से आज देश दुनिया के निवेशक यहां पर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।